हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित सैनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, जो है एनडीए मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बस ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है। बाकी मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई ये भी कि भाई देखो, डायरेक्ट मैथ में दिखा देता हूँ, इन्हें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर ये सिर्फ ध्यान से सुनना, जो जो मैं बोल लूँगा वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कौन समुच्चय है कौन नहीं। समुच्चय भाई हम उन चीज़ों को लिख सकते हैं। इसमें समुच्चय क्या होता है, समुच्चय लिखने के लिए हम इसके अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट की तरह का होता है, लेकिन इसको समुच्चय कहते हैं। हम इस तरीके से बनाते हैं, तो इसके भीतर जो हम संख्याएं लिखते हैं तो ये जब हो जाता है तो इसे समुच्चय कहते हैं हम, ठीक है। तो हमें कहा भाई जो चीज़ संभव होगी ना, जो चीज़ हमें पता होगी, पक्का पता होगी, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ हम, वही समुच्चय होगी, और अन्यथा सारी समुच्चय नहीं होने की। देखो एग्जाम्पल है कि भाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब हम इन्हें तो काउंट कर सकते हैं भाई कि भाई जे अक्षर से क्या क्या मंथ स्टार्ट है भाई, जनवरी भी है, जून भी है, और भी होगा भाई। तो ये तो हम चीज़ बता सकते हैं भाई, ये हम काउंट कर सकते हैं कि भाई ये जो है मंथ के जो नाम है भाई जे अक्षर से, हम इनको काउंट करके बता सकते हैं। तो ये एक समुच्चय है, जो चीज़ हम बता सकते हैं ना वो समुच्चय है, ठीक है। ये एक समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब 10 प्रतिभाशाली लेखक के नाम तो हम बता ही नहीं सकते, क्या पता कितने होंगे। एक से एक प्रभावशाली प्रतिभाशाली बैठे हैं, मतलब कि कोई लेखक सारे अच्छे ही लेखक है, ठीक है। तो इनका हम पक्का नहीं बता सकते कि कौन 10 अच्छे हैं, ठीक है, कौन 10 प्रतिभाशाली है अच्छे लेखक। तो जिन चीज़ों का हम पक्का नहीं पता होता, हमें कंफर्म नहीं पता होता हमें कि क्या है क्या नहीं है, तो वो समुच्चय नहीं है। देखो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब हमें क्या पता 11 बल्लेबाज कौन से सर्वश्रेष्ठ है। किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ लगता है, किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो भाई इसका हम पक्का तो नहीं कह सकते कि भाई 11 बल्लेबाज कौन है पूरे विश्व के, है ना। तो ये इसका हम कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है ये भी, तो ये भी गलत है, ये भी समुच्चय नहीं है, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब हमें पता भाई हमारी कक्षा में कितने बच्चे हैं। जैसे जाना मेरी क्लास में 62 बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि भाई मेरी क्लास में 62 बच्चे हैं, तो ये कन्फर्म है मुझे बिल्कुल। और मुझे बता दिया कि भाई मेरी क्लास में कि 30 लड़की है और बाकी के लड़के हैं। इन्हें तो मैं काउंट कर सकता हूँ बड़े आराम से कि भाई मेरी क्लास में तो इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियाँ हैं, उनकी संख्या बता दी मुझे। तो जिनकी संख्या हमें पता उन्हें हम काउंट कर सकूँ, तो वो चीज़ हमारी समुच्चय है, ठीक है। तो भाई 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या हम काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से, सारी प्राकृत संख्या ही होती है, ठीक है। तो इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी समुच्चय संख्या होती है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या होगी भाई। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। इसमें तो भाई लेखक का नाम बता दिया, लेखक का नाम बता दिया प्रेमचंद। तो हम जब प्रेमचंद की जितनी भी मतलब कि लिखी हुई चीज़ें होंगी भाई, उपन्यास का जो जो चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों का तो हम समुच्चय बना सकें ना। इसने जैसे मान लो कुछ भी लिख दी, इसने एक्स लिख दी, वाई लिख दी, जेड लिख दी, कुछ भी 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो भी लिख दी, तो उनका हम संग्रह बना सकूँ, उनका हम समुच्चय बना सकूँ, क्योंकि इसमें लेखक का नाम बता दिया इन्होंने, ठीक है। ये संभव है, तो ये समुच्चय है। सभी संपूर्णांक हम लिख सको, ये भी समुच्चय है भाई। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या भी तो लिखी हुई हो भाई, हमें ये भी तो पता है कितने प्रश्न है इसमें। देखो भाई 1.1 में 6 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न है, तो प्रश्नों की संख्या हम पता होती है हमें, ये भी काउंटेबल है, ठीक है। पढ़ सकते हैं हम इसको, कन्फर्म है ये भी, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पता है वो भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न अध्याय में पता है भाई हमें, ठीक है। तो ये भी समुच्चय है भाई, ये तो बता दिया मैंने। विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय। खतरनाक का हम पक्का नहीं बता सकते भाई, कौन खतरनाक होता है, कौन कौन खतरनाक होते हैं, इनका हम समुच्चय नहीं बना सकते भाई, ठीक है। तो ये एक समुच्चय नहीं है, तो बस ऐसे याद रखना है, तो ठीक है। आ सकता है ऐसे ही आ सकता है, कोई सा एक भी चीज़ ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बिलोंग और ना बिलोंग करने वाला। अगर हमारे पास दे दें कि भाई ए दे दिया, देखो इसे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन दे दिया भाई हमें कि ए दे देंगे हमें कि भाई ए समुच्चय के अंदर जो है 1 2 3 4 5 और 6, समुच्चय के अंदर लिख दिया भाई 1 2 3 4 5 6, और हमें कह दिया कि भाई पहला दे दिया, कुछ भी आ सकता है नीचे। ऊपर तो ए लिख दिया, कुछ भी ए के अंदर कुछ भी समुच्चय में लिख दिया भाई, और नीचे हमें कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमें दे दिया भाई 5 और डैश 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 ए दे दिया हमें, 5 खाली स्थान रिक्त स्थान ए, यानी कि 5 डैश 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 ए, यानी कि हमें यह बताना है कि बीच में भाई ये आएगा या फिर ये आएगा, मतलब कि बिलोंग आएगा। ये जो 5 है ये ए में है या नहीं है। अगर ये 5 जो ए में है, इसमें है ए नंबर में, जो ए के वो लिख रखे हैं हमने, समुच्चय लिख रखे हैं, अगर ये उसमें है तो हम लगाएंगे बिलोंग कर रहा, मतलब कि इसमें बिलोंग कर रहा, तो हम ये वाला निशान लगा देंगे बस।
और कुछ नहीं करना है। अगर ये 5 इसमें ना होता, अगर ये 5 इसमें ना होता तो हम ये लगा देते कि भाई ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, देखो नंबर 2 देख लेते हैं हम। अब आगे भाई हमारे पास कि भाई 8 जो है खाली स्थान ए, 8 है इसमें, ए में 8 है कहीं पे, कहीं भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 तो है ही नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, 8 जो है ए में नहीं है, इसका ये मतलब है। अब आ जाता है भाई चौथा आ गया, जैसे हमारे पास एक और आ गया, मतलब तीसरा मान लेते हैं हम। 10 डैश 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 ए, 10 है ए में कहीं, है ही नहीं। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, बस गलत का निशान ऐसे कर दें, ई सा बना के ऐसे कर दें, ये बिलोंग का साइन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस ये बहुत आसान था है। तो ठीक है, अब आगे भाई हमारे पास जैसे 4 आ गया, चौथा आ गया, मैं क्लियर करवा के छोड़ता हूँ चाहे कितना टाइम लग जाए। ठीक है, ब्लर हो गया क्या। अब 4 पे आ जाते हैं। देखो भाई 4 में क्या है भाई, हमारे पास ये है कि भाई 2 जो है ए में है या नहीं है, 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 2 तो है भाई ए में, तो अब हम क्या करेंगे, ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का साइन लगा देंगे। जब भी जो चीज़ है भाई ए में अगर 2 है तो 2 हमने बिलोंग कर दिया। ठीक है, साइन लगा दिया। तो ये तो समझ में आ गया होगा भाई, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई रोस्टर रूप में लिखना। समुच्चय दे दिया भाई हमें, समुच्चय दे दिया भाई हमें, तो हमें रोस्टर रूप में लिखना है इसे। निम्नलिखित के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। तो देखो भाई ये भी आसान है, हमें कहते हैं कि भाई ए दे दिया कि भाई रोस्टर रूप में x और x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ी संख्या है और 7 से छोटी संख्या है। ऐसा समुच्चय रोस्टर रूप यही होता है कि भाई इसमें लिख रहे हैं, मतलब कि हम इसके अंदर लिखना है, यानी कि ये। ठीक है, तो ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी में संख्या लिखनी है जो -3 से तो बड़ी है, x की जगह x है वो संख्या। ठीक है, तो -3 से तो बड़ी है और प्लस के 7 से छोटी है, तो सारी संख्या लिख लेते हैं 7 तक की। ठीक है, -3 -2 -1 और भाई 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 से छोटी संख्या 6 तक आएंगे। ठीक है, 6 तक आएगा, यानी -2 -3 -1, माइनस के बाद इधर को बड़े होते हैं ना 0 की तरफ को, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक की संख्या आ जाएंगी, यानी कि 7 से छोटी संख्या और -3 से बड़ी संख्या है, ये आ गई भाई। ठीक है, अब एक देख लेते हैं भाई, हमें कहा, देखो कहीं समझा देता हूँ, आसान रहेगा। देखो भाई हमें कहा बी में कि भाई बी जो है ये रोस्टर रूप में लिखना, हमें इसी रूप में लिखना है, इसे रोस्टर रूप लिखना कहते हैं। ठीक है, तो हमें कह दिया भाई ऐसे लिखना है कि भाई 6 से कम, ये पढ़ना बस डायरेक्ट, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या हम बता सकते हैं भाई 1 2 3 4 5, सारी प्राकृत संख्या है भाई 6 से पहली, 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5, देखो ऐसे लिख देंगे वैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें कहा कि भाई 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखी जिनके अंकों का योगफल 8 हो। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी जिनके अंकों का योग क्या हो भाई 8 हो। देखो भाई शुरू कर देते हैं, अंकों का योग 8 हो। अब हम देख लेते हैं भाई 1 से शुरू करते हैं। 1 और 7 को अगर हम लिखते हैं भाई 17 बन जाएगा। 17 को अगर हम 1 और 7 को जोड़े तो क्या जाएगा भाई, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू करी हमने, तो 1 और 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं प्राकृत संख्याओं के जिन्हें जोड़ के 8 आ जा, तो 17 से शुरू हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8। अब अब 1 की जगह 2 लिख लो यहाँ से। 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 हो जाए, 2 में ऐसा क्या जोड़ दे भाई 6 26। अब यहाँ 2 की जगह 3 लिख लो, 3 में ऐसा क्या जोड़े कि भाई 8 हो जाए 5। अब 3 की जगह 4 लिख लो भाई, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि भाई 8 हो जाए, 4 लिख लिया भाई। अब 4 की जगह 5 लिख लो भाई, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि भाई 8 हो जाए, 53 बन गया भाई। अब 5 की जगह 6 लिख लो भाई, 6 में क्या लिखे कि भाई 8 बन जाए 2। अब भाई ऐसे ही चल रहा है बस, ये 7 लिख दो भाई, 7 में ऐसा क्या लिख के 1। अब भाई 8 लिख दो भाई, 8 में ऐसा क्या जोड़े 0। तो ये हो गया भाई हमारा समुच्चय बन गया है। बहुत आसान तरीका था, पहले 1 से शुरू करा, 1 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी गिनती चलती चली गई। इससे आगे तो कुछ भी जोड़ेंगे वो 8 नहीं बनने का, तो बस ये एक ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है इसलिए हमने 1 से शुरू किया था, 1 2 3 ऐसे हो गया। और भाई अगर हमारे पास आ जाए, जैसे चौथा दे दिया हमें कि भाई हमें दे दिया पाँचवा कि भाई ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखे। ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग है भाई TRIGONOMETRY। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये है, इसका हमें समुच्चय बनाना।
अब हमें पता भाई इसमें जब भी ऐसा अक्षर आ जाएगा कुछ भी इंग्लिश का और हमें कहा इसका समुच्चय बनाना, अक्षरों का समुच्चय बनाना, तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसे हटा दो बस। टी एक बार है भाई, बीच में कोमा लगाते रहो। टी एक बार है, आर एक बार है, अभी तक दो बार जो भी आएगा उसे हटाएंगे। तो आई है, आई आ गया भाई। जी भी एक बार है, ओ भी एक बार आया अभी, एन भी एक बार आया भाई अभी। ओ पीछे लिख दिया हमने, तो अब ओ नहीं लिखने के। एम हमने अभी तक लिखा नहीं, एम लिखेंगे भाई। ई पीछे नहीं आया भाई अभी तक, ई लिख देंगे हम। टी पीछे आ गया, टी नहीं लिखने के हम भाई बिल्कुल भी। आर पीछे आ गया, आर नहीं लिखने के। वाई पीछे नहीं आया तो वाई लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया भाई समुच्चय। पर रिपीट नहीं होनी चाहिए, सबको अलग अलग करके लिख दो। टी आर आई जी ओ एन, ओ पीछे आ गया था इसलिए हमने लिखा नहीं, एम लिख दिया। एम पीछे नहीं आया था क्योंकि ई आ गया। टी पीछे आ गया था, टी नहीं लिखा हमने। आर पीछे आ गया था, आर नहीं लिखा। वाई नहीं पीछे आया था, वाई लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया क्लियर, क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। ऐसे ही है बैटर। देखो भाई बैटर को क्या लिख सकते हैं, बी ई लिख देंगे भाई, और फिर इनमें से एक टी लिखेंगे हम। डबल टी हो रही है ना, तो एक टी लिखेंगे और फिर ई को छोड़ देंगे हम, क्योंकि ई तो पहले भी आ गई थी ना, तो ऐसे लिख देंगे हम इसको। देखो बी ई टी आर, ये बन जाएगा भाई समुच्चय, ठीक है। बी ई टी आर, ये बन जाएगा इसका समुच्चय, ठीक है। ये होता है भाई अगर किसी भी इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, इससे स्कूल भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ नाम, तो हमें कहते हैं कि भाई इसे समुच्चय रूप में लिखिए। समुच्चय रूप में लिखेंगे तो हम उसे जो भी डबल चीज़ हो रही होगी उसे सिंगल सिंगल बना देंगे, यानी कि जो रिपीट हो रही है उसे हटा देंगे बस, बाकी सारा जो का तो लिखेंगे, ठीक है। तो भाई ये क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया होगा ये तो समझ में, मुझे उम्मीद है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या पढ़ाना है। ये भी हो गया, ये भी हो गया भाई। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना, ये भी हो गया भाई। ए बराबर बी है या नहीं ये बताना हमें। देखो भाई अब हमारे पास आ जाएगा भाई, ए दे देंगे हम और बी दे देंगे। देखो क्वेश्चन होगा ऐसे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल दिख रहा है ना। क्वेश्चन होगा भाई ऐसे कि भाई क्वेश्चन आ गया, ए जो है ए दे दिया हमें भाई कि भाई उसमें समुच्चय दे दिया हमें ए का, ए बी सी और डी। बी दे दिया भाई हमें डी सी बी ए। हमें कहा कि भाई ए जो है बी के बराबर है या नहीं है, जो ए है वो बी के बराबर है या नहीं है, ए जो है बी के बराबर है या नहीं है, यो इसके बराबर है या नहीं है। अब देख लो, ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी। तो साफ पता चल रहा भाई संख्या है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वही संख्या है बिल्कुल। उल्टी पुल्टी चाहे कैसे लिख दो, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे ए बी सी डी इसमें है, बस उन्हें पलट दिया। तो ये क्या है, ये ए जो है बी के बराबर है, ठीक है। ए जो है बी के बराबर है, यही आंसर है भाई, ए जो है बी के बराबर है। तो यही बात याद रखनी है कि भाई अगर ये दोनों मैच है तो ए बी, हमें पूछ रखा था कि ए जो है बी के बराबर है नहीं है, तो लिख देंगे हम ए बी बराबर है। अगर नहीं होता तो हम मना कर देते। देखो इसमें कहा हमें कि भाई जो ए है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दे दिया ए में, और बी में दे दिया कि भाई सम धन पूर्णांक है, और एक्स जो है मतलब जो संख्या है ना वह 10 से छोटी भी है, 10 से छोटी संख्या है हमें सारी, और भाई 10 के बराबर भी है, यानी कि 10 भी आ रहा है उस नंबर में, और 10 से छोटी संख्या है सारी आ रही है, और धन भी है, धन पूर्णांक यानी कि 2 4 6 8 10 ये होती है। तो ये देखो इस वाले रोस्टर में ए वाले में है 2 4 6 8 10, और इनने भी तो यही बात कही, इसने कही कि भाई जो संख्या ये है ये एक्स जो है 10 से छोटी भी है संख्या है, और 10 के बराबर भी है, और सारी धन पूर्णांक है 2 4 6 8 10। और तो इसमें भी इसकी जगह यानी कि एक्स की जगह यही है कि भाई 2 4 6 8 10। तो ये भी एक ए जो है बी के बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। अगर ये हमारे पास कुछ भी आ जाता है कि भाई ए में कुछ और दे दिया, बी में कुछ और, अगर एक भी वर्ड अलग हो गया हमारा या फिर पूरा ही अलग हो गया, तो वो ए जो है बी के बराबर नहीं होने का उसमें, ठीक है। तो ऐसे होता है। ये हो गया भाई क्लियर। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले ये खाली स्थान बढ़ने में आ जाते हैं भाई, कि भाई हमें कहते हैं कि भाई ये लिख देंगे इधर का कि भाई ए यूनियन बी का डैश जो है बराबर डैश, खाली डैश में लिख देंगे कि भाई क्या है। तो हमें ये खुद से लिखना कि भाई ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये चीज़ तो याद हो जाएगी बड़े आराम से कि भाई देखो ये चीज़ याद रखनी है हमें। अगर हमें कहते हैं कि भाई ए यूनियन बी का डैश है, तो वो ए भीतर का यू जो है ना बस इसे उल्टा कर दिया हमने, यू को इंटरसेक्शन बना दिया हमने, उल्टा कर दिया, और बी का डैश 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 दोनों पे लगा दिया और बस इसे उल्टा कर दिया। पहले डैश बाहर था, बस कैसे भी याद कर लो से, पहले डैश बाहर था वो यू सीधा था, फिर हमने डैश को अंदर ले दिया और यू को उल्टा कर दिया। पहले यू उल्टा है और डैश बाहर है, यू को हमने सीधा कर दिया और भाई डैश अंदर ले गए। कैसे भी याद कर लो बस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कहाँ यूज़ होगा।
देखो भाई, देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम वैल्यू उतार लेते हैं क्योंकि मैथ में से कभी दिख ना रहा हो। ठीक है, हमें कहा कि भाई, ठीक है, हमें कहा कि भाई जो u है, u a b c d, c के मान देखो, एक ही सवाल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, सब कुछ बिल्कुल। ठीक है, u दे दिया भाई हमें, क्लियर कॉपी ले लेते हैं इधर क्योंकि उधर, चलो इधर ले लेते हैं, आ जाएगा। तो u दे दिया भाई हमें कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया हमें u। ठीक है, अब हमें a दे दिया भाई, ये क्या दिया, 1 2 3 4, ये दे दिया हमें a। b क्या दे दिया भाई हमें, 2 4 6 8। ठीक है, u दे दिया हमें, यूनिवर्सल नंबर दे दिया भाई हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a दे दिया हमें 1 2 3 4, b दे दिया हमें 2 4 6 8, और भाई हमें दे दिया c। c क्या दिया भाई हमें, c दे दिया हमें 3 4 5 6, 3 4 5 6। इन सबको उतारते रहिए जो मैं करवा रहा है, ये वाला सवाल जैसे ये वाला ना, ये इंपोर्टेंट सा। ठीक है, ये क्योंकि भूल जाओगे अगर आप 1 2 बार नहीं देखने के ना। u दे दिया भाई हमें, a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया। ये 3 4 वैल्यू इसलिए दी है, a की, b की, c की, क्योंकि इसमें एक में ही सारे लॉजिक है। इसमें हमें a डैश भी सिखा दिया, इसमें b डैश भी सिखा दिया, a यूनियन b का डैश, c का डैश, b का डैश, सब कुछ सिखा दिया इसमें। तो ठीक है, वैसे a या b या होगा, मतलब एक या दो ही आते हैं बस। ठीक है, लेकिन एक से क्लियर, अगर ये क्लियर हो गया तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं कह दिया भाई, हमें कहा कि भाई a का डैश निकाल लो, a का डैश निकाल लो। और a का डैश कैसे निकालते हैं, हमने बताया कि भाई a का डैश निकालने के लिए u में से a वालों को हटा दो बस। a का डैश निकालने के लिए u में से a वालों को हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो भाई, क्या बचा 5 6 7 8 और 9, ये आ गया a का डैश। अब हमें कहा कि भाई b का डैश भी काट दो। b का डैश काटने के लिए कह दिया हमें कहा a का डैश निकाल लो, फिर कहा हमें b का डैश निकाल दो। b का डैश निकालने के लिए हमें पता भाई b वाले नंबरों को हटा दो, 2 4 6 8, ये हटा दो भाई, जो बच गया वो लिख दो भाई u का, 1 3 5 7 9, ये बच रहे हैं ना भाई। ठीक है, b वाले हटाए ना हमने, तो 1 3 5 7 9 बच गए भाई। अब हमको क्या कर लेना है भाई, अब हमें कहा है कि जैसे हमें कह दिया कि भाई a यूनियन c का डैश निकाल लो। अब हमें कहा कि भाई a यूनियन c का डैश निकाल लो, क्या होता है भाई। अब आप लोग सोचोगे भाई a यूनियन c होता अगर, तो हम निकाल देते, a के और c को लाइन वाइज लिख देते, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाता है a यूनियन c। हमें कहा a यूनियन c का डैश, ये कैसे निकलेगा भाई। हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है, कहाँ गया, देखो लिख के दिखा देता हूँ, कोई नहीं। जो अगर हमारे पास जैसे ये यूनियन में, यूनियन के जब बाहर है डैश, तो ये कहीं के बराबर होगा, a के डैश के और इंटरसेक्शन c के डैश के बीच का u जो होता सीधा था, पहले उल्टा कर दिया और ये डैश बाहर था, अंदर एक पे लग गया, बस ये बात याद रखनी है हमें। हो गया क्लियर। तो हम इसकी जगह पहले हमें इसके लिए हमें क्या क्या निकालने पड़ेंगे, a का और c का डैश। तो a का डैश तो हमने निकाल रखा, c का डैश निकाल लेते हैं भाई, c का डैश निकाल लो। c का डैश क्या निकल जाएगा भाई, c वालों को u वालों में हटा दो बस, c वालों को u वालों में हटा दो, यानी क्या आ जाएगा भाई 3 4 5 6 हटा दो, 3 भी हटा दो, 4 भी हटा दो, 5 भी हटा दो, 6 भी हटा दो, क्या बच गया 1 2 7 8 और 9, तो ये बच गया भाई c का डैश भी निकल गया। अब हमें तो ये निकालना, हमें कहा a यूनियन c का डैश, a यूनियन c का डैश बराबर होता है a का डैश और इंटरसेक्शन c का डैश। तो हम लगा दें भाई a का डैश इंटरसेक्शन c का डैश बराबर, अब a के डैश में और c के डैश में देख लो, a का डैश ये है भाई और c का डैश ये है, तो इसमें भाई क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वही इंटरसेक्शन है। c का डैश कहाँ, c का डैश ये है। ठीक है, इन दोनों में जो जो चीज़ें कॉमन है वही हमारा इंटरसेक्शन है। हमें पता है जो चीज़ कॉमन होती है वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो भाई क्या क्या चीज़ 7 8 9 कॉमन है, 7 8 9, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया a डैश इंटरसेक्शन c डैश, तो ये आ गया भाई हमारा तीसरा। अब यदि हमें कह दें इन्होंने कि भाई किसी ने कि भाई a यूनियन b का जो इंटरसेक्शन ज्ञात करो, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं सॉरी, a यूनियन b का डैश ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें पता भाई a का और b का जो है a और b, यहाँ सीधा बस a और b का जो डैश है भाई, जब भी ऐसा आ जाएगा ना, ये कहते हैं हमें करने को, जो चीज़ अंदर लिखी हुई ना a और b, यानी कि इन दोनों के डैश की हमें जरूरत है, a के डैश की जरूरत है और b के डैश की जरूरत है। हमें जब भी ये सवाल में देगा ना कि भाई ये निकाल लो, तो ये दे रखी है हमें, यानी कि a भी देख रखेंगे। अगर हमें कहते हैं ना कि भाई a यूनियन b का डैश निकाल लो, तो हमें a भी देख रखेंगे हमें और b भी देख रखेंगे। तो भाई a का डैश हम निकाल कर पहले ही तैयार रखेंगे, a का डैश इसमें से ये नंबर हटा देंगे, b का डैश इसमें से नंबर हटा देंगे, तो फिर ये हमें याद रखना कि भाई डैश बाहर है तो ये इंटरसेक्शन में ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है हमें। ठीक है, तो इसकी जगह हम a का डैश और इंटरसेक्शन b का डैश निकाल देंगे, a का डैश इंटरसेक्शन b का डैश बराबर, a के डैश में और b के डैश में देख लो भाई, a के डैश में b के डैश में क्या क्या सेम है भाई, 7 और 9 सेम है, और कुछ तो सेम नहीं है, 7 और 9 सेम है भाई।
तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ 5 छूट गया हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे 5 लगा लो भाई, क्योंकि इसमें 5 भी तो कॉमन आ रहा है ना, 5 7 9 तीनों चीज़ें कॉमन आई, तो तीनों चीज़ें हमने लिख दी भाई, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हमें क्या करना भाई, हमें निकालना 5वां। हमें कहते हैं भाई ए के डैश का भी डैश निकाल लो, ए के डैश का डैश निकाल लो। ए का डैश तो हमारे पास है भाई, 5 6 7 8 9 है। अब इसका डैश कैसे निकलेगा, जिस चीज़ का डैश निकालना हो सिर्फ यू में से हटाना उसे। हमें ए के डैश का डैश निकालना, तो इसे जो 5 6 7 8 9 यू में से हटा दो, 5 6 7 8 9 यू में से हटा दें, क्या बच जाएगा भाई 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लियर, मुझे उम्मीद है ऐसे हो गए होंगे क्लियर। एक सेकंड नोटिफिकेशन आ जाते, ये क्लियर हो गए होंगे आपके अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और मतलब कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है कि भाई, सॉरी माइक पर रखा था, एक सेकंड, अब आई आवाज़। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये जितना मैंने करवाया है, अब एक बार यही वाला मैं समझा देता हूँ, ये लॉजिक थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कभी, यही वाला समझा दूँ एक बार, चलो समझा देते हैं हम एक बार। अगर हमारे पास एक बार हम ऐसे समझा देते हैं आपको, यही यूनिवर्सल वाला है कि भाई जैसे पेपर में आ गया हो, मान लो, ठीक है, क्वेश्चन आ गया भाई कि पहले तो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, ठीक है। अब हम आप लोगों को वैसे ही अपनी तरफ से बताएंगे भाई यू बराबर हमें दे रखा, मान लीजिए यही दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दे दिया। हमें फालतू की चीज़ नहीं दी, हमें कहा कि भाई ए बराबर यू तो जरूर देंगे हमें, और दो और कुछ देंगे, ठीक है, ए या बी जो भी देंगे। अगर हमें खाली ए का डैश काटना होगा या बी का डैश काटना होगा तो हमें ए ही देंगे खाली यू के साथ, वो तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, ठीक है। अगर हमें कहा कि भाई ए यूनियन सी का डैश काट दो, ए यूनियन बी का डैश काट दो, तो वे जो जिनका डैश काटना हमें वे संख्या में दे कर रखेंगे मैं, यानी कि उनका समुच्चय में दे कर रखेंगे जिनका हमें डैश काटना, ठीक है। देखो भाई ए का और बी का जैसे हमें काटना, तो हमें ए दे दिया, हमें दे दिया भाई ए 1 2 3 4 का समुच्चय दे दिया। बी दे दिया भाई हमें, बी में क्या दे दिया भाई हमें 2 4 6 8 दे दिया भाई हमें। हमें कहा कि भाई ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना, ऐसे होगा एग्जाम में बिल्कुल। दो चीज़ें दे देंगे अगर हमें यूनियन या इंटरसेक्शन का डैश ज्ञात करना होगा। हमें कहा यूनियन का डैश ज्ञात करना, अब हमें एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इसके बराबर तो ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश हो, जो चीज़ भीतर लिखी हुई इनका हमें डैश काट लेना है एकदम। ए का डैश, ए का डैश क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हटा दो, इसमें से क्या बच जाएगा भाई 1 2 3 4 हटा देंगे भाई, क्या बन जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। अब भाई बी का डैश, क्योंकि भीतर बी भी है ना, तो बी का डैश काट लो भाई, 2 4 6 8 काट दो, इसमें 2 4 6 8 काट देंगे 1 3 5 7 9 बच जाएगा भाई, ठीक है। ए का डैश निकल गया, बी का डैश निकल गया। अब हम जानते हैं कि भाई ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी और डैश यहाँ पे होते हैं, इसके बराबर होता है। तो हम ए का डैश और बी का डैश में इंटरसेक्शन कर देंगे इनका। इंटरसेक्शन हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा आपको, ठीक है, कि भाई जो चीज़ें सेम होती है वो इंटरसेक्शन। 7 और 9, 5 भी सेम है भाई, 5 7 9, ठीक है, 5 7 और 9 ये तीनों चीज़ें क्या है भाई हमारे पास सेम है, तो ये इंटरसेक्शन है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, यानी कि इसका मान आ गया हमारे पास, ठीक है। ये अगर वहीं का वहीं करते तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमें फॉर्मूला इसलिए तो हमने कहा कि 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं भाई, ठीक है। फॉर्म कुछ भी आ सकती है कि भाई ए और बी की जगह एक्स और वाई भी आ सकता है भाई, बस हमें यही चीज़ याद रखनी है कि भाई ए और बी की तरह का एक तरह भाई। अगर हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का डैश निकालना, तो हमें एकदम ध्यान आ जाना चाहिए कि भाई ए का डैश और यू को उल्टा करो तो बस बीच में बी का डैश, ये बन गया भाई फर्स्ट। और दूसरा क्या आ सकता है भाई कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इनका डैश है, तो हमें ए डैश और यूनियन बी का डैश, ये दोनों चीज़ें याद रखो बस। इनकी जहाँ संख्या कुछ मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है भाई, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए बी होगा, ठीक है। तो बस यही है ऐसी, जैसे हमें कहा था इसमें अगर हमें ये फॉर्मूला याद ना होता तो हम इसे कर नहीं सकते, क्योंकि हम यहीं फंस जाते कि भाई ए यूनियन बी का डैश कह दिया, हमें इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे फंस जाते कि भाई ए यूनियन बी का डैश कह दिया इसमें क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता था, हमने इसके सामने ये लिख दिया कि भाई जो ए का डैश और इंटरसेक्शन बी का डैश हो वही ए यूनियन बी का डैश हो, ये इसके बराबर हो। तो बस यही चीज़ याद रखनी, जो चीज़ हमें निकालने को कहा ना कि भाई इसका डैश याद किया, 2 संख्याओं के समुच्चय का कह दिया हमें, यूनियन का या फिर इंटरसेक्शन का डैश कह दिया हमें, तो जो चीज़ें भीतर लिखी इनका डैश कर दो पहले, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूले के साथ इन दोनों का डैश होगा जब तो ये होगा ना, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब मान लो हमारे पास आ गया भाई हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, नहीं ए यूनियन बी तो हो गया भाई। अगर हमारे पास आ जाए कि भाई बी यूनियन सी का जो डैश है वो ज्ञात करना है भाई हमें। अब हमें
यहाँ पे ए नहीं दे के रखने के, अब हमें ए नहीं देना है इस वाले में, अब हमें इसमें बी और सी देंगे। सी क्या दे देंगे भाई हमें, सी दे दिया भाई हमें 3 4 5 और 6, ठीक है। अब की बार में बी और सी दे रखा है, ए को भूल जाओ, ये नया सवाल चल गया यहाँ से। यू दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। हमें कहा कि भाई बी यूनियन सी का डैश याद करो। हमें फॉर्मूला याद है भाई एकदम से फटाफट से, हमें तो पता भाई फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई फॉर्मूला तो कि भाई बी यूनियन सी का डैश जो है बी डैश इंटरसेक्शन सी के डैश के बराबर होता है। तो बी का डैश काट लेंगे हमें एकदम बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है भाई ये फॉर्मूला है। तो बी डैश क्या हो जाएगा भाई, 2 4 6 8 को हटा दो भाई, इसमें से 2 4 6 8 को हटा देंगे, क्या बन जाएगा भाई 1 3 5 7 9 बन जाएगा। और भाई इसमें क्या बन जाएगा भाई, सी का डैश क्या होता है भाई 3 4 5 6, 3 4 5 6 हटा दो, 3 4 5 6 हटा दो भाई, 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। अब इसका बी का और इसका बी डैश का और सी डैश का इंटरसेक्शन, इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई 7 8 9, 7 8 9 तो है नहीं, 7 9 5 7 9, 5 7 9 भी नहीं है भाई, ठीक है। तो खाली 1 1 7 7 9 9, तो हमें क्या बन जाएगा 1 7 9, यही आंसर है भाई, ठीक है। हो गया भाई, ये एक बार मैच कर लेते हैं इसका आंसर। 1.5 का चौथा सवाल, 1.5 का तीसरा सवाल नहीं, हमने अपनी तरफ से बनाया, ये इसमें नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही सवाल है भाई, कुछ भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए के साथ वो भी दे सकते थे, नंबर कुछ भी हो सकता है, बस ये लॉजिक याद रखना है आपको, तरीका याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। देख लेते हैं भाई इंटरसेक्शन पक्का 1 1 और क्या बस सेम, 7 सेम है, 7 सेम, 9 सेम, 9 सेम, बस और कुछ सेम नहीं है तो इंटरसेक्शन ही होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए होंगे ना, बिल्कुल समझ गए, ओके ठीक है। तो बस यही है भाई, और कुछ नहीं करना, यही है बस इम्पोर्टेंट, तो और तो कुछ नहीं है भाई। हाँ अब ये रह रहा है भाई, ये डैश वाला क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऐसी बात नहीं है। एक तरीके के तो हमने करवा देते आपको, जिसमें भाई एक्स और वाई की 2 संख्या निकालनी हो, ये पिछले वाली वीडियो में निकाल देते, अवयव वाला तो पिछले वाली वीडियो में हमने अच्छे से सिखा दिया था आपको, ठीक है। अब एक नया तरीके से आता है कि भाई 70 व्यक्तियों के समूह में, 70 व्यक्तियों का समूह है, ये समूह वाला हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ समूह होगा, जो सबका योग होगा, जो चीज़ वो यूनियन का मान होता है, यूनियन का, ठीक है। समूह की जो भी बात होगी भाई, जैसे स्कूल में कितने विद्यार्थी है, टोटल कितने विद्यार्थी है, जो भी चीज़ टोटल होगी ना भाई यूनियन है भाई, ठीक है। हमें कहा 70 व्यक्तियों का समूह, तो 70 व्यक्तियों का समूह यानी कि हम मान लेंगे भाई ए और बी तो ही लिखेंगे हमेशा, कुछ भी लिख सकते हैं हम भाई, तो ए और बी तो लिखेंगे हम। तो ए यूनियन बी जो है एन इसलिए लगाते हैं भाई क्योंकि नंबर ऑफ ये जो भी है इनकी संख्या, ठीक है। तो भाई अत्येक व्यक्तियों का समूह, ठीक है, ए यूनियन बी, तो इनका जो समूह है भाई, समूह में कितने व्यक्ति है भाई, समूह में 70 व्यक्ति है। और ये हमें पता चल गया, जब भी समूह की कुछ भी बात हो रही, टोटल संख्या जो भी होगी वह ए यूनियन बी की होगी, या फिर जो भी है यूनियन एक्स वाई भी लिख सकते हैं हम, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये टोटल है यूनियन टोटल, ठीक है। अब हमें कहा कि भाई 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं भाई, इनमें से 70 जनों का समूह है भाई, उसमें से 37 लोग जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो हम लिख लेंगे भाई ए लिख लेंगे, कॉफ़ी को ए मान लिया हमने, सी भी मान सकते थे हम इसे, सी से कॉफ़ी, लेकिन हमने ए और बी मान लिया, इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो भाई हमने भाई क्या किया, कॉफ़ी को ए से मान लिया हमने, एन ए, यानी कॉफ़ी को कितने पसंद कर रहे हैं भाई 37 लोग, और 52 लोग चाय को पसंद कर रहे हैं भाई, 52 लोग चाय को पसंद कर रहे हैं, चाय को हमने बी से लिख लिया भाई, एन ए और बी लिख रहे हैं ना, तो 52 लोग चाय को पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम पे मतलब एक पे पसंद करता है, कुछ एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है भाई, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। जो चीज़ दोनों को पसंद करने की चीज़ होगी, या फिर दोनों की जहाँ भी नाम आ गए कि भाई ये और ये, मतलब कि दोनों की जो भी चीज़ है, ऐसे और भी सवाल आते हैं, भाषा बदल जाती है बस उनकी। देखो एक तो लॉजिक यही है कि भाई हमारे पास भाई यूनियन भी दे दिया हमें, ए भी दे दिया हमें, बी भी दे दिया हमें, फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि भाई ए इंटरसेक्शन बी काटना हमें इसमें, यानी कि दो ऐसे आदमियों की संख्या काटनी जो कॉफ़ी पसंद करा और चाय भी पसंद करा। हमें पता है इंटरसेक्शन है वो, इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी में, यानी कि जो ए में भी है और बी में भी, यानी कि ए जो है चाय है और बी जो है मतलब ए जो है कॉफ़ी है और बी जो है चाय है, यानी कि वे आदमी जो चाय को पसंद करा कॉफ़ी को पसंद करा, तो ये है वो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वही तो हो जो समान हो दोनों में, तो इन दोनों में समान है जो, उनकी संख्या काटनी भाई, ठीक है। तो कैसे काट देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, तो याद हो गया होगा, कल ही करवाया था हमने, ठीक है। तो इसकी जगह भाई 70 लिख देंगे, ए की जगह 37 लिख देंगे,
बी की जगह हम 52 लिख देंगे और इसकी जगह हमें निकालना ही है बस, ठीक है। तो भाई टोटल लिख देंगे हम 52 और ये 9 7 8 89, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है 70 में से ये घटाएंगे भाई हम माइनस के ए इंटरसेक्शन बी, और भाई इसमें से ये घटाएंगे 9 8 में ये माइनस के 19 आ जाएगा, तो और भाई ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर 19, यानी कि संख्या, एन का मतलब है संख्या, यानी कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं उनकी संख्या 19 है। 19 लोग हैं जो कॉफ़ी भी पसंद कर और चाय भी पसंद कर, ठीक है। यानी कि ए में भी है वो लोग और बी में भी है, मतलब इन दोनों में वे लोग जो चाय भी पसंद कर कॉफ़ी भी, जैसे मैं हूँ जाना तो मुझे कॉफ़ी भी पसंद है और चाय भी पसंद है, तो ऐसे ही है भाई, ठीक है। ए में भी है वो और बी में भी है, यही तो इंटरसेक्शन है, वो ए को पसंद कर रहा है बी को पसंद कर रहा है, तो दोनों चीज़ में है ना, तो इसलिए तो इंटरसेक्शन हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। 65 व्यक्तियों का एक और करवा देते हैं, चलो ठीक है, एक और करवा देते हैं भाई। हमें कहा कि भाई 65 व्यक्तियों का समूह जब भी कहा हमें तो ए यूनियन बी, यानी कि टोटल कितना है भाई 65 व्यक्ति है टोटल हमें जब भी कहते हैं तो भाई वही चीज़ हमारी ए यूनियन बी हो जाएगी। हमें कहा भाई 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो ए से मान लेंगे हम क्रिकेट को 40 पसंद कर रहे हैं भाई, और बी क्या मान लेंगे हम भाई टेनिस को पसंद कर रहे हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। अच्छा, इनने कहा कि भाई 40 व्यक्ति तो भाई क्रिकेट पसंद करा, और इनने कहा कि भाई 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करा, तो हमें बी तो बी नहीं पता हमें, यानी कि हमें ये नहीं पता कि भाई टेनिस कौन पसंद करा, हमें सिर्फ ये पता है कि भाई क्रिकेट पसंद करने वाले 40 है और टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करने वाले। हमने कहा जो चीज़ दोनों की होगी, यानी कि जो ए में भी और बी में भी है तो उसे इंटरसेक्शन से लिखते हैं हम, यानी कि जो टेनिस को पसंद कर रहा है और क्रिकेट को पसंद कर रहा है उनकी संख्या कितनी है भाई 10 व्यक्ति है, ठीक है। और भाई कितने व्यक्ति टेनिस को, तो अब हम निकाल देंगे भाई, पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल वाला, ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसकी जगह मान रख लो भाई 65 40, ये हमें निकालना है, ये हमें दे दिया 65 40 और 30 एन बी, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना 30 इधर आ जाएगा, तो 35 बच जाएगा। तो एन बी का मान क्या आ गया 35, यानी कि जो लोग टेनिस पसंद कर रहे हैं खेलना उनकी संख्या 35 है। टेनिस वालों की संख्या हमने काट दी ना, कहा था ना कि टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, 35 आदमी जो है टेनिस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। वो तो हमने काट दिया भी ना कहा, किंतु क्रिकेट को पसंद नहीं करती हैं। अब ये बताना हमें भाई कि भाई हमें ये तो बता दें कि भाई टेनिस को पसंद करने वाले तो 35 हो गए और क्रिकेट को पसंद करने वाले 40 हो गए, ठीक है। ये तो हमें बता रखा है भाई 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, जो व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई टोटल में से, टोटल कितने हैं 65 बच्चे हैं ना, 65 व्यक्ति है मतलब, तो टोटल में से हम क्या घटाएंगे भाई, टोटल में से हम वो घटाएंगे जो उसे पसंद कर रहे हैं, काहे को पसंद कर रहे हैं भाई, टेनिस को पसंद कर रहे हैं, जो नहीं टेनिस को क्यों कर रहे हैं, जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं कितने व्यक्ति है भाई 40। अब टोटल क्या आ जाएगा भाई 25, ठीक है। ये देखो भाई 65 व्यक्ति के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यही है भाई कि इसने कहा कि भाई जो व्यक्ति मतलब टेनिस को पसंद करा केवल क्रिकेट को पसंद नहीं करते, तो हमने टोटल में से क्रिकेट वाली संख्या घटा दी तो हमारी ये भी संख्या आ गई, ठीक है। तो ये दो आंसर है इसके भाई 35 भी और 25 भी है, ठीक है। वैसे टोटल में से क्रिकेट वाला घटा लो हमें, क्योंकि टेनिस वाला बताना है कितने लोग टेनिस को पसंद कर रहे हैं। तो भाई जब हम टोटल मतलब क्रिकेट वाले को घटा देंगे, समझा रहा हूँ मैं ढंग से, तो भाई जब टोटल है हमारे पास 65, उनमें से 40 क्रिकेट को खेल दे, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि भाई 40 को तो हटा दो उनमें से, 65 में से 40 को हमने हटा दिया, 65 में से 40 को हमने हटा दिया, अब जो बच रहे हैं वे केवल टेनिस को पसंद कर रहे हैं। इतना तो पता ही भाई, कोई 65 लोगों का समूह कोई, उसमें क्रिकेट भी खेलने वाले और भाई टेनिस भी खेलने वाले, हमने क्रिकेट वालों को हटा दिया उनमें से, तो जो बच रहे हैं टेनिस वाले तो बच रहे होंगे, तो ये टेनिस वाले बच रहे हैं बस, टोटल में से हटाए हमने 25, ये भी आंसर है, ठीक है। ये दोनों आंसर है इसके, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें गई थी ना, अगर हम यहाँ तक क्या देते खाली तो हम सिर्फ यहीं छोड़ देते 35 तक, ठीक है। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो बस यही है समुच्चय वाला चैप्टर, बस ये है, इसका अलग और कुछ नहीं है। कुछ होगा तो मुझे बता देना, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, कमेंट कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।